श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री राम कथा संदेश आपके पास लाता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की, जिसमें वर्णन है भरत जी के अद्भुत प्रेम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, बृहस्पति देवगुरु इंद्र को समझा रहे हैं, भरत जी अभी आ रहे हैं, तुम अपने मन में ऐसा मत सोचो कि हम कपट करके माया करके ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि राम और भरत का भेंट न हो सके। ऐसा मन में मत सोचो, कारण आप राम जी का स्वभाव जानते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी सेवक के, अपने भक्त के रुचि को रखते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और उनके लिए भगवान सगुण अवतार भी लेते हैं भक्तों के लिए। गोस्वामी जी पर कहते हैं, राम जी का ऐसा स्वभाव है कि ये सेवक को रुचि को अधिक मीठी समझते हैं। अपने रुचि से सेवक रुचि को अत्यंत मीठी समझते हैं। जो सेवक के रुचि को मीठी समझते हैं, कारण श्री राम जी के सेवकों के प्रति प्यार। तो ऐसे सीतापति साहेब का सेवक होना चाहिए। इनसे पीठी नहीं दिखाना चाहिए, इनके सन्मुख जाना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुलसी राम हिया पुते, तुलसी आप ही राम ते, सेवक की रुचि मीठी। तुलसी सीतापति से सेवक ही, कैसे दीजे पीठी, कैसे दीजे
पीठी। देखिए, सेवक की रुचि रखने के लिए भगवान कितना अच्छा मानते हैं कृष्ण के अवतार में। तो विदुर जी भक्त थे, भगवान वहां गए और प्रेम के साथ विदुरानी के पास बैठकर इनके साग भजा खाए। और ये जो केला घर में रखे थे, केला के छिलका निकालकर ये कृष्ण को देते हैं और केला के जो रस है, फल है, ये गुदा है, इसको फेंक देते हैं। लेकिन प्यार से दिए हुए फल को, भक्तों के रुचि को पूर्ण करने के लिए, भक्तों को जैसे अच्छा लगे, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनको प्यार से खा रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और देखिए, विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को साथ में लेकर यज्ञ रक्षा के लिए चले गए। कहा क्या हुआ? ये कार्य बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन सेवक के रुचि रखने के लिए श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र साथ गए और अपने पिताजी को छोड़कर गए। और वहां जाकर उनके यज्ञ रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी के चरण दबाए। ये किसके लिए? सेवक के रुचि रखने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और आप जानते हैं, महाभारत युद्ध में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा किया था, जिनका इच्छा मृत्यु तो वरदान था, जिनका प्रतिज्ञा था, मैं अवश्य श्री कृष्णचंद्र को चक्र पकड़ाऊंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो भगवान का प्रतिज्ञा था क्या? मैं चक्र नहीं पकड़ूंगा, मैं चक्र, सुदर्शन चक्र नहीं धरूंगा। लेकिन विश्व जी भगवान के भक्त थे, इसीलिए भक्तों के रुचि रक्षा करने के लिए श्री भगवान ने चक्र धारण किए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भी देखिए, प्रहलाद को कितना कष्ट दिया मारने के लिए इनके पिताश्री हिरण्यकशिपु, लेकिन मार नहीं सका, जाके रखा साइया, मार सके ना कोई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अंत में ये स्वयं खड्ग धारण करके इनको मारने चला। अरे कहा, बताओ, तुम्हारा सर्वव्यापक ईश्वर सर्वभूतानां ये व्यापक प्रभु कहाँ है? अगर ये खंभ में हो तो मुझे बताओ ना। हाँ पिताजी, इस खंभ में है, मैं उनको दर्शन करता हूँ। तो प्रहलाद जी के वाक्य रखने के लिए, कथा रखने के लिए, उनके रुचि रखने के लिए प्रभु वहां से भयंकर नृसिंह रूप में गर्जन करते हुए निकल आए। ये किसके लिए? भक्तों के रुचि ही रखने के लिए। इतना रुचि भक्तों के ये क्यों रखते हैं? भगवान के श्रीमुख वचन है कि मैं भक्तों का दास हूं।
आप बोलते भक्त मेरा दास है। नहीं नहीं, मैं तो उनका दास हूं, इनका वचन को पालन करता हूं, इनका रुचि रखता हूं, इनके सेवा भी करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनके नौकर भी तो बन जाता हूं, इनके रथ भी चलाता हूं, अपने प्रतिज्ञा छोड़कर इनके प्रतिज्ञा को रखता हूं। कारण भक्त मेरे मुकुट का मणि है। मैं तो हूँ भगतन की दास, मैं तो हूँ भगतन की दास। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन के दास, भगत मेरी मुकुट मणि। ये मुझे भजता है लेकिन मैं ही उनको भजता हूं। मोकू भजे भजो में उनको, मोकू भजे भजे मैं उनको। हूँ दासनों के दास, सेवा करे करूँ मैं सेवा। हो सच्चा विश्वास। ये मेरा सेवा करते हैं लेकिन मैं उनका सेवा करता हूँ, इनके सेवक बन जाता हूँ। कैसे सेवक? सच्चा विश्वासी सेवक। हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरी मन में ठनी। भगत मेरी मुकुट मणि। जूठा खाऊं गले लगाऊं, जूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जाति को आचार विचार कछु नहीं देखूं, आचार विचार कछु नहीं देखूं। तो क्या देखते हैं प्रभु? देखूं मैं प्रेम सम्मान, देखूं मैं प्रेम सम्मान। भगत हित नारी बनी। भक्तों के लिए मैं स्त्री होकर उनका सेवा भी कर सकता हूँ। क्यों? भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापू अरु सेज बिछाऊ, पग चापू अरु सेज बिछाऊ, नौकर करूं हजार,
नौकर करूं हजार, हाकू बैल बनु गढ़वारो, बिना तन ख्यारथ जान। बिना वेतन में रथ चला सकता हूँ नौकर बनकर। बिन तन ख्यारथ मान, लख की लखता बणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपना परण विसार, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ मैंने कोई प्रतिज्ञा किया था। अपना परण विसार भक्तों को, पूरो परण निभाऊं। साधु जाचक साधु जाचक बनो कहे सो, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। गोपियां क्या कर रहे थे? गोविंद लो, मटकी दही दूध लेकर जाते हैं। ये प्रेम में इतना मग्न थे कि लो भैया गोविंद लो, गोविंद लो, गोविंद लो। तो गोविंद को नाम नाम लेकर बिक देते। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतनों के दास। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो भगवान कहते हैं मैं अपने रुचि से, अपना रुचि से भक्तों की रुचि रखने को मुझे मीठा लगता है, मेरा पसंद का काम है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। देखिए आप आगे देखिए, जब भरत जी राम जी के पास चित्रकूट में पहुंचेंगे तो प्रभु कहते हैं भरत किए सोई, भरत कहे सोई किए भलाई। भरत जो कुछ कहेंगे मैं उसी को करूंगा। अर्थात मैं अपना प्रतिज्ञा 14 वर्ष का वन में रहना और पिताजी के सत्य को सब कुछ तोड़कर भरत जो कुछ कहेंगे वही कहूंगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आजू। राम जी कहते हैं भरत संकुचित मत हो, तुम जो कहेंगे आज मैं वही तो करूंगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भरत जी क्या कर सकते हैं? प्रभु आप
अपने प्रतिज्ञा तोड़कर मेरे प्रण को आप रख रहे हैं। निज पन राखी राखे पन मोरा, शोक सनेहु कीन नहीं थोरा। समझ गए इंद्र? बृहस्पति जी कहते हैं भगवान सेवक के रुचि को मीठी, उनको ये मीठी लगते हैं। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा, ये साधारण नहीं है। राम जी के भक्त होना ये साधारण बात नहीं है। ये सदा दूसरे के हित में ही लगते हैं। ये सब संत है, वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भारतदूत भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल मत डरो। ये कभी तुम्हारा अकार्य नहीं करेंगे। ये जो कुछ करेंगे दूसरों के हित के लिए। परहित कहूं इनके तो करनी, इसलिए डरो मत। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि बरतते, जनि डर पहु सुरपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत राम भक्त है और भक्तों के शिरोमणि है। राम भक्त सदा परहित में रहते हैं। देखिए, जयंत के पीछे राम जी का ब्रह्मसर प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भाजी बायस भयता। इसके पीछे ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह गया, अपने माता पिता के पास भी गया, कोई उनका बैठने के लिए भी नहीं कहा, कारण ये रामद्रोही है। लेकिन ये रामद्रोही को शरण देने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक नारद जी ने उनके साथ बात करके उनको आश्वासन दिया और कहा, कारण नारद जी संत है, ये पर का उपकार करना चाहते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरंत राम पहिताही, कैसी पुकारी। पठवा तुरंत राम पहिताही, कैसी पुकारी प्रणत हित पाही। निज कृत कर्म जनित फल पायेऊ, अव प्रभु पाही शरणत कियायऊ। सुनत रामती कोमल बानी, एक नयन करी तजा भवानी। तो इनका रक्षा हो गया। इनका एक अंग फोड़ के, एक आंख फोड़ के इनके प्राण बचा दिए राम जी। यद्यपि यही कर वध उचित, इनको वध करना उचित था। जो ये किया था सीता जी के शरीर को क्षता करके, तो इसका वध करना था। लेकिन कृपाणु श्री राम जी शरण आने के बाद
थोड़ा सा दंड देकर एक आंख फोड़कर इनको बचा लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। देखिए, हाथ गोड़ नहीं काटा, ये चल नहीं सकता, लेकिन ऐसा एक दंड दिया श्री राम जी ने, एक आंख को खराब कर दिया, तो ये दूसरा आंख में सब कुछ जगत को देख सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए एक आंख खराब वाले को अपाहिज भी नहीं कहा जाता। तो श्यावर रामचंद्र की। नारद जी, भरत जी संत है, तुम उनसे डरो मत, इनका स्वभाव ऐसा है, संतों के स्वभाव ऐसा है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। भरत नीति रत साधु सुजाना, और साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। साधु किसका कार्य को हानि नहीं पहुंचाते, सबका कार्य संवारते हैं। तो बृहस्पति जी कहते हैं उनको मत डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं के हित करने वाले, और भरत जी श्री राम जी के अनुसार चलने वाले। तुम व्यर्थ ही स्वार्थवश के, स्वार्थ के विशेष स्वार्थ के वश इतना व्याकुल हो रहे हो। इसी में भरत जी का कोई दोष नहीं है, भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारा आंख के दोष है। तुम ज्ञान नेत्र से भरत जी को देख नहीं सकते हैं, इसीलिए ऐसा व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। राउर आपका सुनी सुरवर सुर गुरु बरवानी, भा प्रमोद मन मिति गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहते हुए लंबी सांस ले रहे हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता था। उनके प्रेम और दीनता के वचन सुनकर
वज्र और पत्थर भी पिघल जा रहा था। अर्थात अयोध्या वासियों के प्रेम और अयोध्या वासियों के प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास कर करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। जमुना जी के जल को देखकर उनके नेत्र में जल भरा है। यही विधि भरत चले मग जाही, देखी दशा मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कही ले उसास, उमंगत प्रेम मनहु चहु पास। द्रवहि वचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। निरखी नीरु लोचन जल छाए। यही विधि भरत चले मग जाही। यह कहने का भाव अर्थात राम सखा कर दिन में निषाद राज के कंधा में हाथ रखकर, उनके हाथ में हाथ रखकर, अर्थात राम सखा कर दीने लागू। चलत पया देखात फल, किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरवात। और बास बास वनवास बिलो की, जहां जहां राम बसते थे वही वही स्थान देखकर प्रणाम करते हुए जा रहे थे। राम लखन सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुवानी। राम लखन और सीता की पंथ कहानी सखा निषाद राज को पूछते हुए और ये प्रेम से कहते हुए जा रहे थे। और बोले श्यावर रामचंद्र की। तो राम कहकर सांस लेते हुए प्रेम उमड़ पड़ रहा था। भरत जी के प्रभाव और प्रेम को देखकर देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए भरत जी चले जा रहे थे चित्रकूट के अभिमुखे। इनके वचन सुनकर द्रवहि वचन सुनी कुलिस पसाना। कुलिस अर्थात वज्र, पसान अर्थात पत्थर। वज्र अर्थात वज्रधारी इंद्र का यह भाव है। और ये भी प्रसन्न हो गए, अर्थात ये पिघल गए। और पत्थर हृदय वाले जो कोल्लव किरात जो थे, ये भी राम जी के भक्त हो गए। अथ पत्थर और वज्र पिघल गए। श्री रघुनाथ जी के समान जमुना जी का श्याम बन, रघुनाथ जी का जैसा श्यामल बन, वैसा जमुना जी का भी वैसे श्याम बन जड़। ये सुंदर जड़ देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी को
श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते 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 एक जहाज मिल गया, विवेक रूपी जहाज। इसके ऊपर चढ़ गए, अर्थात जमुना जी के श्याम वर्ण देखकर सब श्याम वर्ण वाले नीलांबुज श्यामल कोमलांग राजीव नयन भगवान श्री राम चंद्र जी के प्रेम में सब विहोड़ हो गए। और उन्हें वहां नौ पाकर, राम तो वहां नहीं थे, उन्हें वहां नौ पाकर ये विरह व्यथा को अनुभव करने लगे और इसमें पीड़ित हो गई। तब भरत जी में यह ध्यान आया कि हम इतना विहोड़ होकर यहाँ रुक जाने से क्या होगा, हमको जल्दी राम जी के दर्शन करना है, उनके पास चलना है, जल्दी चलकर श्री राम जी का साक्षात करेंगे। इस विवेक रूपी जहाज पर चढ़कर फिर उत्साहित हो गए भरत। रघुवर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज हो तो बारिधि, हो तो मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज, चढ़े विवेक जहाज। श्री राम जय राम जय जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत जी उस दिन जमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि का व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट ही अगणित नाव आए और सब जमुना जी को पार हुए। फिर आगे का चरित्र अगले एपिसोड में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।